नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि करनाल लाठीचार्ज पर फूटा राकेश टिकैत का गुस्सा, बोले आरएसएस से है आईएएस अधिकारी का नाता। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दूसरा जलियांवाला बाग कांड था, किसानों पर लाठीचार्ज, खट्टर सरकार को जाना होगा, शिवसेना ने जबरदस्त हमला किया है भाजपा पर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मनोहर लाल के बयान पर भड़के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा किसान विरोधी एजेंडा हो गया है उजागर और हट गए हैं चेहरों पर से नकाब। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी का बयान, क्या इस फॉर्मूले से मिल जाएगी यूपी में कांग्रेस को संजीवनी। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महापंचायत पर टिकी नजरें, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हक के लिए सड़कों पर उतरेंगे किसान, आंदोलन का चढ़ेगा पारा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खुलकर खड़े हैं और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि किसानों पर लाठी चार्ज करना अपराध था, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। करनाल लाठीचार्ज पर फूटा राकेश टिकैत का गुस्सा, बोले आरएसएस से है आईएएस अधिकारी का नाता। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को गाजियाबाद के लोनी में हुई किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान करनाल में किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने के लिए लाठियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो गलत फहमी में है, किसान डरने वाला नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, किसान नेता ने कहा कि अधिकारी होने के बाद भी आदेश दे रहा है कि सिर फूटे बिना कोई नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा का परिवार और वो खुद आरएसएस से जुड़े हैं। जानबूझकर किसानों का सिर फोड़ा गया, हड्डियां तोड़ी गई। इससे पहले भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए टिकैत ने सरकार की तुलना तालिबानियों से कर दी थी। हरियाणा के नूह जिले की अनाज मंडी में रविवार को हुई किसान महापंचायत में किसान नेता ने कहा था कि सरकारी तालिबानी ने देश पर कब्जा कर लिया है। टिकैत ने कहा था कि एक अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को किसान के सिर पर मारने का आदेश दिया। वो हमें खालिस्तानी कहते हैं, अगर आप हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहेंगे तो हम कहेंगे कि सरकारी तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया है, वो सरकारी तालिबानी है। तो दोस्तों, तालिबानी कह दिया है राकेश टिकैत ने और बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा था कि किसानों का सर फोड़ने की बात करने वाले अधिकारियों को नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात किया जाना चाहिए। वो आईएएस अधिकारी सरकारी तालिबान के कमांडर हैं। पुलिस बल के माध्यम से वो पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस ने शनिवार को करनाल में बस्तारा टोल प्लाजा के पास प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया था, जहां वो एक कार्यक्रम के विरोध में बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होने वाले थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस लाठीचार्ज का विरोध करते हैं तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूसरा जलियांवाला बाग कांड था, किसानों पर लाठीचार्ज, खट्टर सरकार को जाना होगा। जी हां दोस्तों, हरियाणा करनाल में बीते दिनों किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर अब शिवसेना ने भी खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इस मामले की तुलना जलियांवाला बाग कांड से कर डाली है और ये तक कह डाला है कि अब राज्य की खट्टर सरकार को जाना होगा। सामना में लिखा गया है कि हरियाणा में किसानों पर निर्घृण और अमानवीय लाठी हमला हुआ है। ये लाठी हमला साधारण नहीं, अंधाधुंध गोलियों से भी ज्यादा भयंकर है। अफगानिस्तान में तालिबानी जिस तरह से हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देकर सरकार को मार रहे हैं, उसी तालिबानी तरीके से हरियाणा में भाजपा सरकार ने सैकड़ों किसानों के सिर फोड़कर भारत माता की भूमि को खून से भिगो दिया है। आगे लिखा गया है कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाए जाने के बीच ये खून खराबा हुआ है। किसानों के सिर फूटने तक मारो, आंदोलन के लिए उतरे किसानों के सर पर निशाना साधकर लाठी डंडे मारो, सिर फूटना ही चाहिए, ऐसा आदेश पुलिस को देते हुए उप जिलाधिकारी आयुष सिन्हा का यह वीडियो देश भर में वायरल हुआ है। उप जिलाधिकारी का आदेश सरकारी आदेश होता है। सरकार ने किसानों को खत्म ही
किया। तो दोस्तों ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है और न केवल हरियाणा बल्कि देश भर में इसको लेकर खट्टर सरकार का विरोध हो रहा है। और अब महाराष्ट्र में शिवसेना के मुखपत्र में भी खट्टर सरकार का जमकर विरोध किया गया है और खट्टर सरकार को जाना होगा, इस्तीफा देना होगा, ये भी बड़ा दावा किया है शिवसेना ने। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मनोहर लाल खट्टर के बयान पर भड़के कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा आपका किसान विरोधी एजेंडा हुआ उजागर। जी हां दोस्तों, करनाल में शनिवार को किसानों पर लाठीचार्ज के बाद सियासत गर्मा गई है। सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करते हुए किसान आंदोलन के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने साफ कहा कि किसान आंदोलन हिंसा के पीछे पंजाब सरकार के लोगों का हाथ है। इसी के साथ इसके बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया। कैप्टन ने साफ कहा कि हरियाणा के सीएम की टिप्पणी ने उनकी सरकार के किसान विरोधी एजेंडे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को यह दिलाया कि करनाल में भाजपा की बैठक का विरोध कर रहे किसान हरियाणा के थे, पंजाब के नहीं। इससे पहले मनोहर लाल ने कहा था कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा किसानों को भड़का रहे हैं, लेकिन किसी को भी अनिश्चित काल के लिए सड़क जाम करने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर पर भड़के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और कहा है कि आपका किसान विरोधी एजेंडा अब उजागर हो गया है, जनता के सामने आ गया है। दोस्तों आप क्या मानते हैं कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या इस फार्मूले से मिल जाएगी यूपी में कांग्रेस को संजीवनी। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सत्तारूढ़ राज्य छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों को प्रशिक्षण देने के बाद प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक नया टास्क दिया है। इस टास्क से कांग्रेस को भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक नए जोश और बड़े नेटवर्क की पार्टी बनकर उभरेगी। दरअसल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर में हिस्सेदारी ले रही हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक कि जिलेवार शुरू हुए इस प्रशिक्षण में प्रियंका गांधी ने देखा कि रूरल इलाके से आने वाले लोगों का जुड़ाव कांग्रेस की ओर बहुत जबरदस्त तरीके से बन रहा है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक अपनी पहुंच बनाने के लिए कांग्रेस ने हर गांव कांग्रेस अभियान की शुरुआत भी कर दी है। इसी अभियान के तहत प्रियंका गांधी ने कांग्रेसियों को एक ऐसा लक्ष्य दे दिया है जो उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगले 20 दिनों में प्रदेश की 58,000 ग्राम सभाओं में कांग्रेस ग्राम सभा अध्यक्ष बनाए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए ग्रामीण स्तर पर पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं, इसलिए 20 दिनों के भीतर 58,000 ग्राम सभाओं में अध्यक्ष बनाए जाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महापंचायत पर टिकी सबकी नजरें। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हक के लिए सड़कों पर उतरेंगे किसान और आंदोलन का चढ़ेगा पारा। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 9 महीने से चल रहे किसान आंदोलन का पारा सितंबर में खूब चढ़ेगा। 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होगी। यही नहीं, 25 सितंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। भारतीय किसान संघ भी 8 सितंबर को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन करेगा। प्रदेश सरकार की भी किसान महापंचायत पर नजर है। भाजपा किसान मोर्चा किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम चलाएगा। गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले किसानों ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसानों की 22 जनवरी के बाद सरकार से बातचीत ही नहीं हो सकी है। संयुक्त किसान मोर्चा की मुजफ्फरनगर महापंचायत में देश भर के किसान शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन ने पूरी ताकत झोंक दी है। महापंचायत में न केवल कृषि कानूनों के लिए आगामी रणनीति तय होगी, बल्कि पंजाब की तरह गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए भी आंदोलन की घोषणा हो सकती है। आरएसएस के भारतीय किसान संघ ने भी सरकार की परेशानी को यह कहकर और बढ़ा दिया है कि वो भी एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की मांग को लेकर देश के 500 से ज्यादा जनपदों में एक साथ धरना प्रदर्शन करेगा। और 25 सितंबर के भारत बंद में मोर्चा के साथ मजदूर फेडरेशन भी आ गए हैं। महापंचायत पर सरकार की ही नहीं बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा से अलग चल रहे किसान संगठनों की भी नजर लगी है। महापंचायत को लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के किसान जहां बसों के जरिए पहुंचेंगे, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर महापंचायत में जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेनी न्यूज़। जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।